नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीतिक दल आरजेडी और उनके षड्यंत्र के ऊपर। जी हां, दरअसल अचानक से न्यूज चैनलों पे एक खबर उठा है जो देखते ही देखते बहुत बड़ा विवाद बन गया। और वो खबर था आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के द्वारा महिला आरक्षण बिल पे कहा गया एक कविता, जिस कविता की वजह से विवाद शुरू हो गया आरजेडी पार्टी के अंदर ही। एक तरह से अभी आरजेडी में गृह युद्ध का स्थिति है। आरजेडी के ही नेता एक दूसरे के सामने सीना तान के खड़े हुए हैं। तो क्या ये सब जो ये ठाकुर बनाम ब्राह्मणों का जो ये खबर चल रही है मीडिया में, क्या उसके पीछे आरजेडी और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का कोई षड्यंत्र है? तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल पहले खबर क्या है उसको समझिए। खबर यह है कि जब महिला आरक्षण बिल पे राज्यसभा में चर्चा हो रहा था, तो उस दौरान जो कि राज्यसभा में आरजेडी का सांसद है मनोज झा, जो पूरी तरह से वामपंथी विचारधारा से ग्रसित एक घोर वामपंथी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उसने एक कविता पढ़ा था। और उसका कविता क्या था? उसका कविता था, चूल्हा मिट्टी का मिट्टी तालाब की तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की रोटी बाजरे की बाजरा खेत का खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। दरअसल ये जो वामपंथी विचारधारा जो है जिससे ग्रसित है ये मनोज झा, जो कि राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव का राजनीतिक गुरु है और सलाहकार भी है। वह व्यक्ति जो यह बयान दिया है, इसको अगर सीधा सीधा समझे तो यह कहीं ना कहीं ठाकुर समुदाय के लोगों को नीचा दिखाने के लिए दिया है। लेकिन क्यों दिया? और जब इन्होंने बयान 21 तारीख को दिया है, तो फिर उसका विवाद अचानक से 4-5 दिन बाद अब क्यों हो रहा है मीडिया में? यह खबर अब क्यों सामने आई है? इस मुद्दे को जो हवा दिया जा रहा है आनंद मोहन और उनके बेटा और शिवहर विधानसभा से विधायक, आरजेडी का ही विधायक है चेतन आनंद के द्वारा, अब क्यों अब चेतन आनंद मनोज झा को धमकी दे रहे हैं कि हम ठाकुर समुदाय हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, हम इस तरह के टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसका जमकर विरोध करेंगे। क्यों आज चेतन आनंद मनोज झा को उनका हैसियत दिखा रहा है और ये कह रहा है कि ठाकुरों का इस देश में बहुत बड़ा त्याग है? बिल्कुल है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जो वामपंथी विचारधारा का जो नैरेटिव है, जब यही विचारधारा से जुड़े हुए लोग इस देश में और इनके ही नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव, जिनका पूरा राजनीतिक चरित्र ही जातिवादी का है, जातिवाद ही इनके राजनीति का नींव है, जब वो इस देश में खास करके बिहार में अलग अलग समुदायों को, ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मणों को दूसरे समुदायों के खिलाफ जब भड़काते हैं, दलितों को ब्राह्मणों से लड़वाते हैं, ब्राह्मणों को दलितों से लड़वाते हैं, तब चेतनानंद को गुस्सा नहीं आता है। और आज जब मनोज झा ने एक कविता 4-5 दिन पहले संसद भवन में पढ़ा, उस पर चेतन आनंद और आनंद मोहन को गुस्सा आ गया। और चेतन आनंद और आनंद मोहन को आया ही आया, बीजेपी का भी एक विधायक है बबलू सिंह, जो कि स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत का शायद भाई है, उसको भी गुस्सा आ गया। और इतना गुस्सा आ गया कि उसने तक यहां तक कह दिया कि अगर राज्यसभा में मैं होता तो मनोज झा को पटक के मारता, मुंह तोड़ देता। ये जो सारा मसला है, क्या इसके पीछे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव का कोई षड्यंत्र है, जिसका शिकार मनोज झा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हो रहे हैं? मैं इसको ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी 2 दिन पहले पटना में, जो कि राज्य की राजधानी है बिहार की, उस राजधानी में एक महादलित महिला के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है जिसका कोई चर्चा इस देश में नहीं है। उस महादलित महिला के साथ उस दबंग जातिवादी नशेड़ी दबंगों ने, जो कि शायद इन्हीं जातिवादियों के द्वारा पोषित हो सकता है, उन्होंने एक महादलित महिला को 1500 रुपये के लिए, जो कि ब्याज का पैसा था, उस ब्याज के पैसे के लिए निर्वस्त्र करके मारा और उनको पेशाब पीने पे मजबूर किया, उनको पेशाब पिलाया। ये इतना जघन्य अपराध हुआ है इस बिहार में, यह इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ एक महादलित महिला के साथ, जिसके नाम पे बिहार में
ये आरजेडी हो या जेडीयू या और जो क्षेत्रीय छत्रप है, सब के सब राजनीतिक नाच करते हैं, अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं। बड़े बड़े दलितों के नाम पे संगठन बनाकर दलितों का दलाली करने वाले लोग हैं, उस सब के सब खामोश है। ये पूरा खबर मीडिया से गायब है। जो मीडिया हथरस को, कठुआ को अपना 24 घंटे का टीवी स्टूडियो बना दिया था, लाइव प्रसारण कर रहा था, भूखे प्यासे रहकर, पुलिस से लड़कर झगड़कर, वो तमाम दलाल मीडिया संस्थान भी इस खबर को गायब कर दिया। इस खबर को गायब करने में बिहार बीजेपी के नेताओं का भी षड्यंत्र है। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जब इस खबर पे लोग आवाज उठाना शुरू किया, तो उस आवाज को किस तरीके से दबाया जाए, ऐसा क्या मसला मुद्दा बनाया जाए जिससे इस जघन्य अपराध को छिपाया जा सके, उसके लिए ही आरजेडी और उनके शीर्ष नेतृत्व के सलाह पे ही इस ठाकुर और ब्राह्मण के विवाद को आगे लाया गया प्रमुखता से, जो आज टीवी चैनलों में बड़े बड़े डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। जिस टीवी चैनलों में डिबेट इस बात पे होना चाहिए कि बिहार में उस महादलित महिला के साथ इतना जघन्य अपराध कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसके आरोपियों के खिलाफ बिहार पुलिस और प्रशासन क्या कर रही है, उस जगह पे डिबेट इस बात पे हो रहा है कि मनोज झा ने ठाकुरों के ऊपर आपत्तिजनक बयान कैसे दे दिया। दरअसल मनोज झा के खिलाफ जो सबसे मुखर आवाज इस समय उठा है, वो आरजेडी के विधायक चेतन आनंद के द्वारा और उनके पिता आनंद मोहन के द्वारा उठाया गया है। इन दोनों लोगों ने मनोज झा को चुनौती दिया है और एक तरह से धमकाया है। और आनंद मोहन ने कहा कि जब चर्चा महिला आरक्षण बिल पे था, तो अचानक से यह ठाकुर विवाद कहां से आ गया, ठाकुरों पे चर्चा कहां से शुरू हो गई। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हाथ में चूड़ियां नहीं पहने हैं, हम इसका डटकर जवाब देंगे, मुकाबला करेंगे। अरे किससे मुकाबला कीजिएगा आप? क्या आप लोगों का हैसियत है कि आप मनोज झा को टच कर सकते हैं? क्योंकि मनोज झा के ऊपर सीधे सीधे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का हाथ है, और यह तो संभव ही नहीं है कि बिना तेजस्वी यादव और बिना लालू यादव के सहमति से मनोज झा के ऊपर चेतन आनंद किसी तरह का हमला कर दे, किसी तरह का कोई विरोध का आवाज उठा दे। ये सब इसलिए किया जा रहा है, ये सारा ठाकुर ब्राह्मण विवाद इसलिए लाया गया है, इसको सुर्खियों में इसलिए रखा गया है या रखवाया गया है कुछ टीवी संस्थानों के द्वारा, क्योंकि उस महादलित महिला के साथ हुआ जो जघन्य अपराध है उसको छिपाया जा सके, उसको इस देश का लोग ना जान सके, उस पर कोई सवाल ना पूछे। इसलिए सारा षड्यंत्र किया गया बिहार के आरजेडी के तरफ से। ये जो दिखावटी का जो ये मुद्दा बनाया गया है ठाकुर बनाम ब्राह्मण का, ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस तरीके का बयान इन जातिवादी नशेड़ियों के पार्टी में हमेशा होता है। बयानबाजी ये हमेशा किसी न किसी जाति, किसी न किसी संप्रदाय, किसी न किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं, लेकिन इस तरीके का बखेरा कभी खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन महादलित महिला के साथ हुए जघन्य अपराध को छिपाना है, वो कहीं मुद्दा न बन जाए, इस बात से उसको हटाना है, इसलिए इस तरीके के मुद्दों को जबरदस्ती जन्म दिया जा रहा है बिहार में। नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि मनोज झा के खिलाफ कोई इस तरीके का टिप्पणी करे, वो भी पार्टी के नेता। इनके इस षड्यंत्र को समझना जरूरी है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।